सो हाई एंड हेलो टू एवरीवन, दिस इज प्रतीक सिंह और आज का टॉपिक है इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन इज आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रिक्वायर्ड इंटरवल। यानी कि इरिगेशन जो है आर्टिफिशियल सप्लाई, आर्टिफिशियल है सप्लाई ऑफ वाटर, यानी वाटर को सप्लाई करते हैं हम लोग क्रॉप पे रिक्वायर्ड इंटरवल में। इट इंश्योर्स क्रॉप गेट वाटर एट क्रिटिकल स्टेजेस। अब हम लोग इरिगेशन करते हैं तो कब करते हैं? क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ के कुछ क्रिटिकल स्टेजेस में, जैसे कि जर्मिनेशन, फ्लावरिंग एंड ग्रेन फॉर्मेशन। और ये सब किस में होता है? प्लांट्स में। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन करते हैं तो उसके साधन क्या है? तो वेल्स, कैनाल्स, टैंक्स, रिवर लिफ्ट सिस्टम, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम और वाटर साइड मैनेजमेंट। हाँ, तो अब सोर्सेज ऑफ इरिगेशन में वेल्स। तो वेल्स क्या होता है? तो वेल्स आर कंस्ट्रक्टेड वेयरएवर एक्सप्लोरेटेड ग्राउंड वाटर इज प्रेजेंट। यानी कि वेल्स जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वेल्स को खोदा जाता है वहीं पे जहाँ पे एक्सप्लोरेटेड ग्राउंड वाटर इज प्रेजेंट, यानी जमीन की सतह से जस्ट नीचे वाटर जो है ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। वेल्स आर ऑफ टू टाइप, और वेल्स के जो है हमारे टू टाइप होते हैं, डग वेल और ट्यूब वेल। डग वेल यानी टैप शैलो ग्राउंड वाटर। टैप शैलो ग्राउंड वाटर यानी 10 से 50 फीट के नीचे अगर पानी पाया जाता है तो वहाँ पे हम डग यानी कि वेल्स को खोदते हैं, डग करते हैं। वाटर इज लिफ्टेड बाय पंप और बाय आवर हैंड। और जब डग कर लेते हैं और 10 से 50 फीट के अंदर अंदर मिल जाता है तो वाटर को बाहर निकालते हैं अपने या तो पंप से और या फिर अपने हैंड से। ठीक है। ट्यूबवेल, ट्यूबवेल क्या होता है? तो ट्यूबवेल को हम बोरिंग भी कहते हैं और बोरवेल भी कहते हैं। ठीक है, बोरवेल। और फिर ड्रॉ वाटर फ्रॉम डीपर लेवल, यानी कि वाटर को तो निकालते हैं लेकिन डीपर लेवल से 10 से 50 फीट से अधिक होता है। यूजिंग इलेक्ट्रिक, कैसे? इलेक्ट्रिक या फिर डीजल पंप से पानी को बाहर निकालते हैं, इसमें हैंड का इस्तेमाल नहीं होता है। और कैनाल क्या होता है? तो कैनाल, कैनाल वाटर टेकन फ्रॉम रिवर और रिजर्वायर। वाटर आता कहाँ से है? तो रिवर से। तो रिवर से बेसिकली पानी आता है या फिर रिजर्वायर से। जैसे मान लो ये पानी है तो ये क्या होता है? ये फिर एक तो ये ब्रांच हो गया, मेन ब्रांच। और उसके बाद से जब इसके ट्रिब्यूटरीज है, डिस्ट्रीब्यूटरीज, तो डिस्ट्रीब्यूटरीज को हम ऐसे फिर ये हमारे फार्म लैंड तक आता है। तो ये वाला हमारा आता है, फिर एक मेन ब्रांच होता है, मेन ब्रांच से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन तक हमारे फार्म लैंड तक पहुंचता है। तो यही कह रहा है वाटर टेकन फ्रॉम रिवर और रिजर्वायर, या तो रिवर से या फिर रिजर्वायर से वाटर आता है। और मेन कैनाल ब्रांचेज इनटू डिस्ट्रीब्यूटरीज, जो मेन कैनाल ब्रांचेज है वो डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाते हैं और हमारे फार्म लैंड तक पहुंचते हैं। तो अब टैंक्स, तो देखो टैंक्स आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर। टैंक जो है स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर विच कैच एंड स्टोर रन ऑफ स्मॉल कैचमेंट एरियाज। ये क्या होता है? जैसे आपके एरिया है वहाँ पे पानी लगता है, तो जैसे मानो पानी यहाँ पे पानी आया, ठीक है, और ये लैंड है तो यहाँ पे ऊंचा, ऐसे मानो ऐसे जमीन है, ऊंचा खाल, ठीक है, तो यहाँ पानी आया तो कहीं एक जगह पानी को इकट्ठा किया जाता है, इसको हम कहते हैं टैंक्स। ठीक है, तो इकट्ठा किया जाता है और इससे होता क्या है? इट कॉजेज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एट द टेल एंड एक्सेसिव यूज एट द टॉप। यहाँ पे टॉप मतलब ना ही ऊपर है और टेल मतलब ना ही पूछ या फिर कहानी है। तो टॉप का है, जैसे मानो ये आपका फील्ड है, ठीक है, फील्ड है, तो यहाँ पे अगर मानो टैंक से हम पानी दे रहे हैं तो क्या होगा? पहले आप पानी दोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी दे दोगे और उसके बाद फिर जब इधर जाएगा तो क्या होगा? पानी धीरे धीरे कम होगा, ठीक है, और यहाँ पे बहुत कम पानी बच जाएगा। अगर टैंक से दोगे तो क्या होगा? तो पहले जो है वो तो ज्यादा मिल गया, एक्सेसिव यूज एट द टॉप, और बाद में क्या होता है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन और फिर कम भी हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? टैंक्स। और टैंक देखो कैसा होता है, देखिए। हाँ, तो टैंक देखिए। अब रिवर लिफ्ट सिस्टम, नाम ही समझ में आ रहा है, रिवर को ही उठा के लेते आएगा, रिवर लिफ्ट सिस्टम। वेयर कैनाल फ्लो इज इनसफिशियंट, यानी कि कैनाल का जो फ्लो है वो इनसफिशियंट, जो जहाँ हम कैनाल सिस्टम नहीं फ्लो करवा सकते वहां पे क्या करते हैं? रिवर लिफ्ट सिस्टम का यूज करते हैं। क्या करते हैं रिवर लिफ्ट सिस्टम में? वाटर इज डायरेक्टली लिफ्टेड फ्रॉम रिवर्स, जो ये होता है इस टाइप का, जो इधर इस टाइप का लगता है, फिर उस इसमें से पानी आता है। आप देखिए पहले कैसा होता है, देखे तो देखा रिवर लिफ्ट सिस्टम में कैसे पानी आ रहा है। तो क्या वाटर इज डायरेक्टली लिफ्टेड फ्रॉम रिवर्स यूजिंग पंप, पंप का यूज करके हम डायरेक्टली रिवर से पानी ला देते हैं। तो अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर शेड मैनेजमेंट। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है? इसमें रेन वाटर को कंजर्व किया जाता है, ठीक है, और स्मॉल चेक डैम को बनाया जाता है, छोटे चेक डैम को। पर्कुलेशन टैंक वंस बिल्ड टू कंजर्व रेन वाटर। जैसे क्या होता है? जब पानी किसी पहाड़ी इलाके से आता है, ठीक है, जैसे मानो ये पहाड़ है, ठीक, तो ये अब मानो यहाँ से ये आया तो फिर इसको पानी को कंजर्व कर दिया जाता है, ठीक है, और इसको ग्राउंड में भेज दिया जाता है। इससे क्या होता है? ग्राउंड वाटर जो होता है वो रिचार्ज हो जाता है। रिचार्ज मतलब जैसे मानो यहाँ पे आपका लेयर है, यहाँ पे जमीन का लेयर है, पानी इस समय यहाँ पे है, और फिर कल चला रहे हो, पंप से पानी ले रहे हो, तो पानी का लेवल यहाँ पे चला गया, ठीक ठीक है। तो अब जब मानो यहाँ से पहाड़ है ऐसे, और फिर इसको पानी को कंजर्व कर दिया जाता है एक जगह, जैसे क्या होता है? जो पानी जो है नीचे जब जाता है तो पानी का लेवल जो है ऊपर आ जाता है, फिर नीचे जो गया था वो ऊपर हो जाता है। इससे ग्राउंड वाटर क्या होता है? रिचार्ज हो जाता है। और फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि सस्टेनेबल ऐसा एग्रीकल्चर जो फ्यूचर के लिए हम लोग सेफ रखें। तो जब ये पानी जब यहाँ से यहाँ आया तो फ्यूचर के लिए भी हमारे सेफ हो गया, तो इसको हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर शेड मैनेजमेंट। तो अब हम इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानेंगे, और लास्ट में फिर हम लोग ड्रिपिंग और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम जानेंगे। हाँ, तो अब एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। तो एडवांटेज ऑफ इरिगेशन, तो यहाँ पे 4 एडवांटेज है। तो देखो, प्रोवाइड रेगुलर मॉइस्चर फॉर सीड जर्मिनेशन, यानी कि रेगुलर मॉइस्चर यानी नमी जो है हमेशा बनाए रखेगा, सीड जर्मिनेशन में जो हेल्प करेगा। हेल्प इन डिजॉल्विंग एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स है
उसको डिजोल्व और एब्जॉर्ब करने में भी मदद करेगा। कौन? इरिगेशन। किससे? रूट से होगा एब्जॉर्बिंग, ठीक है। इंश्योर यूनिफॉर्म क्रॉप ग्रोथ, जो यूनिफॉर्म क्रॉप ग्रोथ है उसको इंश्योर कर देगा, पक्का कर देगा। इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसेस रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर, यानी कि जो क्रॉप फेलियर है उसको कम कर देगा और प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करेगा, इसको कम कर देगा, ठीक है। तो अब डिसएडवांटेज, हाँ तो अब डिसएडवांटेज, तो वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग यानी एक्सेस वाटर फिल्स सॉइल पोर्स, यानी कि जब वाटर ज्यादा होता है तो सॉइल्स के बीच में जो पोर्स होता है, छेद होता है, उसको वाटर ने भर लेता है। रिड्यूसेस एयर सप्लाई, और जब वाटर भर लेगा तो क्या होगा? एयर उसमें नहीं जा पाएगा, जिससे क्या होगा? रूट्स के पास एयर नहीं जा पाएगा, जिससे होगा क्या? वीक ग्रोथ, ग्रोथ जो होता है कमजोर हो जाएगा। सैलिनाइजेशन यानी इन ड्राई या फिर हॉट रीजन, यानी कि गर्म रीजन में, गर्म जगह वाटर इवेपोरेट, यानी वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है, लिविंग बिहाइंड साल्ट, ठीक है। तो सॉइल एक्यूमुलेट ऑन सॉइल सरफेस, सॉइल जो है एक्यूमुलेट हो जाता है सॉइल के सरफेस पे, तो जिससे क्या होता है? फर्टिलिटी जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अब हाई कॉस्ट, जो इरिगेशन है वो हाई कॉस्ट, जैसे कि कैनाल और ट्यूबवेल जो है वो हाई कॉस्ट है। इरिगेशन रिक्वायर्ड फॉर हैवी इन्वेस्टमेंट, जिसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है हैवी चाहिए होता है। हाँ, तो अब स्प्रिंकलर सिस्टम, एक होता है वाटर इज स्प्रेड ऑन क्रॉप्स, वाटर जो है स्प्रेड ऑन क्रॉप्स इन द फॉर्म ऑफ रेन, जो वाटर जो है क्रॉप्स पे स्प्रेड किया जाता है रेन के फॉर्म में, पाइप्स का यूज करके, जो कि रोटेटिंग नोजल से फिट होता है। बेस्ट सुटेड फॉर सैंडी सॉइल, ये अच्छा किसके लिए होता है? सैंडी सॉइल के लिए। अनइवन फील्ड जो है वो अनइवन हो, और ये क्या? सेव वाटर, ये वाटर को जो है सेव करता है। ऑल्सो हेल्प इन कूलिंग द सॉइल, जो ये जो है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम है वो क्या करता है? एटमोस्फेयर को कूल करता है, कब? हॉट वेदर में, और सॉइल को भी कूल करता है। देखो इसमें नोजलिंग जो होता है वो ऐसे नचता है, और इसके बाद इसमें रेन ड्रॉप के फॉर्म में ऐसे निकलता है, ठीक है। हाँ, तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होता है? वाटर इज सप्लाई डायरेक्टली टू द रूट, जो वाटर जो है सप्लाई किया जाता है रूट को डायरेक्टली ऑफ प्लांट, ठीक है। ड्रॉप बाय ड्रॉप, जो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वाटर को सप्लाई किया जाता है रूट्स में, ठीक है, थ्रू पाइप के थ्रू, ठीक है, विथ स्मॉल होल्स। आप देखिए कैसा है, देखें। बेस्ट सुटेड फॉर, किसके लिए अच्छा होता है? वाटर स्केयर्स एरिया के लिए ज्यादा अच्छा होता है, जहां पानी का कमी हो। रिड्यूसेस वीड ग्रोथ, अब जैसे मानिए केवल प्लांट को ही जहां जरूरत है वहीं पे बूंद बूंद करके अगर गिराएंगे तो वीड जो है वो हमारी क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीजेस क्रॉप यील्ड, क्रॉप यील्ड को भी इंक्रीज करता है और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को भी बढ़ाता है।